शंकर बीके न्यूज चैनल दिल्ली से। और हमारे साथ मौजूद हैं न्यू अशोकनगर वार्ड की निगम पार्षद रजनी पांडे जी। रजनी पांडे जी, जो ये पिछले 3-4 दिनों के अंदर एक उतार चढ़ाव पार्टी में आया, आपको निष्कासित भी किया गया, क्या है पूरा मामला, किन कारणों के तहत ये किया गया, थोड़ा बताएं जरा। देखिए, इसका हमें पता नहीं था और जो 2 लोग थे वो आम आदमी पार्टी को सूचना मिली होगी कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही उनको पता चला तो सुबह पार्टी ने डिसीज़न लिया कि उनको निष्कासित करने का। तो उसमें हमें तो कोई पता भी नहीं था, ना नोटिस दिया, ना बताया गया, तो अचानक से हमारा नाम भी आ गया। अक्सर ऐसा होता है, जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो पूर्व में सूचना दी जाती है, लेटर दिया जाता या संकेत दिया जाता है। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? पार्टी को क्या शिकायत नहीं है आपको पार्टी से? देखिए, शिकायत तो है। अब हमने, क्योंकि हमें कोई सूचना नहीं मिली, या तो मेयर के ज़रिए या नेता सदन के ज़रिए हमें सूचना दी जाती या हमें अखबार किया जाता, पर अचानक से पार्टी ने ये निर्णय लिया, इससे हमें बहुत दुख तो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दुखी है, क्योंकि बहुत पीड़ा है। पर हम पार्टी को प्यार भी करते हैं और जन्म से हम पार्टी के साथ ही हैं, क्योंकि हमारे माता पिता शुरू से बीजेपी के साथ रहे हैं, हमारा संस्कार यही है। तो जी, एक सवाल, आदेश गुप्ता जी ट्वीट करते हैं कि 3 पार्षदों को निकालना खेत का विषय है, मुझे दुख हो रहा है। वहीं उन्हीं के आदेश से निकाले गए, वही खेद व्यक्त कर रहे, दोनों चीज़ों का क्या कंपेरिमेंट है? देखिए, ऐसा है, वो हम तो पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हम अपना, जब तक हमारी सांसें रहेंगी हम बीजेपी के साथ रहेंगे। हम आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, क्योंकि उनका तो तय था, इसीलिए पार्टी को भनक लगी होगी, तो इसीलिए उन्होंने निकाल दिया। तो हमने तो पहले भी कहा है और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि हमारी जब तक सांस रहेगी हम पार्टी के साथ रहेंगे और हम पार्टी के साथ ही रहेंगे। जो पार्टी का आदेश होगा हम उसे मानेंगे। बाकी कहीं हमारी अगर गलती है या हम पे कोई आरोप है तो आप हमें प्रूफ करिए। अगर हमारे खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं तो मैं अपने पार्षदी से भी रिजाइन दे दूँगी। क्या ऐसा नहीं है कि जैसा पिछले यहाँ पार्षद थी, उन्होंने पार्टी से टिकट नहीं दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ा, कहीं आप भी चुनाव आ रहा नजदीक, कहीं आपने भी ऐसा मन बना लिया हो? देखिए, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो पहले हमारे पार्षद थे उन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, हम पार्टी के साथ ही रहेंगे, चाहे वो पार्टी हमें ले या ना ले। और हम कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हम पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हम पार्टी के साथ हैं, जैसा पार्टी आदेश करेंगे हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जिस तरह आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से हम बात करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, तो क्या लगता है कि कहीं आदेश गुप्ता जी ने किसी के कहने पर या किसी और बात से आपको कहीं ऐसा किया हो? देखिए, शिकायतें तो सबकी आती है और आपको पता है फिर विरोधी भी शिकायतें करते हैं, तो विरोधियों का तो काम ही है शिकायत करना। पर मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से यही कहूँगी कि एक बार आप अपने कार्यकर्ता से उनसे बातचीत करनी चाहिए थी कि ये क्या सही है या क्या गलत है। देखिए, जो काम करता है उन पे आरोप भी लगता है, क्योंकि यही राजनीति है। तो एक बार अपने शीर्ष नेतृत्व को अपने कार्यकर्ता से बातचीत करके ये डिसीज़न लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शीर्ष नेतृत्व को समझना भी चाहिए कि एक आदमी को कैरियर बनाते हुए इतनी ज़िंदगी बीत जाती है। आप टिकट दे या ना दे, पर मेरा आपके चैनल से यही कहना है कि अपने शीर्ष नेतृत्व कि आज आपने ये मेरे साथ किया, पर ऐसे मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि किसी कार्यकर्ता के साथ आप ये सलूक मत करना। रजनी जी, ये भी आदेश गुप्ता जी ने ट्वीट किया है, उसमें ये लिखा है कि जीरो टैलेंट्स के द्वारा ये किया गया है ताकि पार्टी में जो ऐसी कुछ गड़बड़ी है वो साफ सुथरा रहे। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये उनका आदेश है तो वो प्रूफ भी तो दे, जिस पे आरोप लगाया है प्रूफ भी तो दे। अगर हम पे प्रूफ है तो हम अपना पार्षदी से भी रिज़ाइन दे देंगे। ऐसी भी खबरें चल रही हैं कहीं आपने पहले से, जिस तरह पूजा मदान, संजय ठाकुर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आपका भी नाम चल रहा था, तो ऐसे ये क्या गलत है या सही है? देखिए, गलत है। यही नाम चल रहा है हमारा कि हम भी आम आदमी पार्टी, बल्कि हमारे पास फ़ोन भी आया है, मनीष सिसोदिया के पीए का भी फ़ोन आया है कि आप पार्टी कब ज्वाइन करें। तो हमने भी यही जवाब दिया है कि जब तक हमारी सांसें रहेगी हम अपनी पार्टी के साथ हैं। और देखिए, पार्टी से निकाला है कोई हमारे मन से, मोदी जी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, उनके कार्यों के साथ हैं। तो हम मोदी जी को देखते हुए हम अपनी पार्टी के लिए कार्य करेंगे।
पूजा मदान जिनको कि निकाला गया और वो ये कहा जा रहा है कि वो पहले से आम आदमी पार्टी में जाने के लिए तैयार थी, क्या लगता है आपको? वो तो तैयार थी, वो उनको तो जाना था क्योंकि वो पार्टी को पता लग गया था कि उन्होंने जाना है। तो पार्टी ने फिर उससे पहले ही ये डिसीजन निकाल दिया, तीनों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। क्या लगता है कि आपने जब ऊपर शीर्ष नेतृत्व से बात की तो उन्होंने किस तरह का आपको जवाब दिया, क्या रिस्पॉन्स दिया? अभी देखिए कमेटी बैठेगी और हम भी अपनी बात हर जगह रख रहे हैं और ऊपर तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे और लेटर के ज़रिए और खुद जाके भी, और फिर एक कमेटी बैठेगी, देखते हैं क्या जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमें मंजूर है, जैसा भी पार्टी हमारे को आदेश करेगी। और हम अपना कार्य जो है हम कर ही रहे हैं, अपने कार्यकाल में अपना कार्य तो पूरा करेंगे ही। यही सवाल मेरा है कि जिस तरह से आपका यहाँ सबसे बेस्ट कार्यकाल जो है बीता 4.5 साल, मैं लगातार आपको कवरेज करता रहा, आपके साथ रहा, मैंने देखा कि बहुत अच्छा सुंदर कार्य जो निगम पार्षद का होता है उसमें आप सबसे आगे रही हैं काम करवाने में। तो ये तो नहीं है कि कहीं इससे आपको मायूसी आ जाए, आप उसमें काम में कोई ढील हो जाए? देखिए मोदी जी भी इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी को भी लोग बोलते हैं, अमित शाह जी को भी बोलते हैं, तो उन्होंने कोई काम करना तो छोड़ा नहीं है। तो हम मोदी जी के लिए काम करेंगे, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व है। हम अमित शाह जी के लिए जो हमारे अच्छे काम कर रहे हैं तो हम उनके संस्कारों पे चलेंगे और अपना कार्य को पूरा करेंगे। अक्सर लोग क्या होता है जब पार्टी से शिकायत हो जाती है तो दूसरी तरफ रुख कर लेते हैं कुछ दिन बाद, तो क्या कभी भविष्य में ऐसा किसी पार्टी ने आपको लोभ दिया टिकट का, सीट का, तो आप कहीं भटक तो नहीं जाएंगे? देखिए लोभ अगर हमें भटकना होता तो हमारे जो दो पूजा मदान जी गई हैं उसी दिन कल भी हमारे पास फ़ोन आया आम आदमी पार्टी के ऑफिस से कि आपके लिए तो मनीष सिसोदिया जी तैयार खड़े हैं, आपको ज्वाइन वो कराएंगे। तो मैंने आपको यही बताया कि जब तक हमारी सांसें रहेंगी हम बीजेपी के साथ रहेंगे, चाहे वो हमारे लिए, क्या पता इसमें भी कुछ पार्टी के लिए हमारे लिए कुछ भलाई हो, क्योंकि कोई चीज़ होती है किसी भले के लिए भी होती है, हम उसको अच्छे में सोचें, हमेशा नेगेटिव भी नहीं सोचें, पॉजिटिव भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी इसमें भलाई भी हो सकती है, क्या पता पार्टी ने हमारे लिए कुछ भलाई सोचा हो। तो हम मोदी जी के साथ हैं और हम अपनी हमें पार्टी से भले ही निकाला है पर कोई हमारे घर से मोदी जी को तो नहीं निकाल सकता, हमारे मन से तो मोदी जी को नहीं, तो हम मोदी जी के साथ खड़े हैं और मोदी जी के जो भी कार्य हम उनको पूरा करेंगे। रजनी जी, जो आपके कार्यकर्ता हैं उनमें एक अजीब सी मायूसी आ गई आपकी ये खबर सुनकर, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कार्यकर्ता से कि जो जितने जैसे हम कार्य करते आए हैं आप लोग भी मेरा सहयोग करें, क्योंकि आप लोग का ही मनोबल मेरा मनोबल है। अगर आप लोग मायूस हो जाएंगे तो फिर मैं भी आगे काम नहीं कर पाऊँगी, तो आप लोगों का सहयोग मेरे लिए आगे मददगार रहेगा और ताकि मैं जिससे अपने क्षेत्र में कार्य करूँ। जो आगामी चुनाव आ रहा है और आपको इस तरह से मतलब आपको निष्कासित कर पार्टी से, आप पार्टी में चुनाव नहीं लड़ सकते, इस तरह की आपके ऊपर आरोप हो गया है, तो क्या चुनाव में आपकी पूरी भागीदारी रहेगी जो भी यहाँ से दावेदार हो? देखो पार्टी जो आदेश करेगी हम उस आदेश का पालन करेंगे, जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश रहेगा हम उस पालन का आदेश करेंगे और अपने कार्यों में लगेंगे जैसा हमें आदेश मिलेगा ऊपर से। जो आज पार्टी ने मेरे साथ किया है इससे कई पार्षद, कई कार्यकर्ता बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि एकदम से डिसीज़न लेना आदमी का कैरियर बनते हुए काफ़ी साल लग जाता है और पार्टी एकदम झटके से ऐसा निर्णय लेती है, तो ये बहुत गलत निर्णय है। क्योंकि एक बार उस कार्यकर्ता को बताना चाहिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए आरोप तो आपने देखा होगा कि आरोप तो आम आदमी पार्टी के ही लगाते हैं ना, तो आम आदमी पार्टी के ही आरोप लगा रहे हैं और वही भ्रष्टाचार भर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी कर रही है ना, और पार्षद पे एलिगेशन लगते हैं, बीजेपी वालों पे एलिगेशन लगते हैं। मेरा कहना यह है कि जिन पार्षदों पर आम आदमी पार्टी आरोप पहले लगाती है फिर वो पार्टी से निकलते हैं तो उनको अपने साथ ले लेती है, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? यही तो केजरीवाल की पार्टी का खेल है, क्योंकि वो पहले उसी पार्षद पे, आज वो मेरे पे भी, हम पे भी आरोप लगाए और फिर उन्हीं के वहाँ से फ़ोन आता है कि आप आइए पार्टी ज्वाइन करिए। तो हम अपनी पार्टी के साथ हैं, एलिगेशन तो आम आदमी पार्टी का लगाने का काम है और उसके बाद फिर उनको पार्टी में लेने का उनका यही आदत है। तो साथियों, ये थी निगम पार्षद रजनी पांडे जी, जिन्होंने तमाम बातों पर चर्चा हुई और बताया कि आखिरी दम तक संघर्ष करते रहेंगे और पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे।